खासकर आसिम मुनीर साहब के जो चॉइस ऑफ यूनिफॉर्म था उसको लेकर एक बड़ी दिलचस्प आप कह लीजिए कि बहस या गुफ्तगू हो रही है, उससे भी आपको आगाह करेंगे और ये इसमें बड़े इंटरेस्टिंग पहलू आपको मिलेंगे। लेकिन पहले चलते हैं इस्लामाबाद में हमारे सहाफ़ियों की जानिब, और ये भी बड़ा एक दिलचस्प है। वैसे तो नेशनल सतह के ऊपर ये कोई ख़बर नहीं है रेलेवेंस की, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हमें अपनी कौमी मामलात का भी पता चलता है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, प्रेस क्लबों में मेरा ख्याल है छोटा ही प्रेस क्लब होगा, इतना बड़ा प्रेस क्लब नहीं है। लाहौर, कराची, इवन पेशावर मैं समझता हूँ बड़ा है, लेकिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब का इंतखाबात हो रहे हैं। आज कल इंतखाबात हुए, वोटिंग हुई और कल से लेकर अभी तक वहाँ पे रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया गया। और अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, स्पेशली अगर आप सहाफ़ियों को फॉलो करते हैं इस्लामाबाद से मुतल्लिका, तो वहाँ पे एक क़यामत का समा है, क्योंकि वहाँ पे नतीजा जो है कुछ वैसा ही मंजर पेश कर रहा है जिस तरह का फरवरी 2024 में था। और इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि इतनी देर तो खैर जो इलेक्शन कमीशन वाले इसके अंदर राजा साहब थे वो भी नहीं करते थे जितनी यहाँ पर हो चुकी है। 2200-2300 टोटल वोट है, लेकिन अभी तक उसका नतीजा जो है उसका ऐलान नहीं किया गया है और रिज़ल्ट नहीं दिया जा रहा। लगता यह है कि फॉर्म 47 लगाया जा रहा है। एक पैनल है जो कहता है कि हम जीत चुके हैं और दूसरा पैनल जो है वो खामोशी से बैठा हुआ है और हतमी और असल नतीजे का इंतज़ार कर रहा है। इस वाक़े को यहाँ पे या इस किस्से को यहाँ से शुरू करने का मकसद ये था कि अभी थोड़ी देर कबल मैं कुछ सहाफ़ियों की जो डेमोक्रेट मेरा ख़्याल है बताते हैं ग्रुप है शायद उनका, मैं ये देख रहा हूँ उनका कौन सा ग्रुप है, डेमोक्रेट्स पैनल, उन्होंने भी कहा कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं और आप लोग तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं, बाकी लोग हैं, वो सारे प्रेस क्लब का रुख करें, ये करें वो करें। तो मुझे वहाँ पे सिर्फ एक दिलचस्प बात याद आ गई कि हमारे ऐसे ही सहाफ़ी, मैं इनको नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे ही सहाफ़ी हजरात जब नेशनल इलेक्शंस की बात होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के ऊपर कोई लोगों को कॉल करता है, बुलाता है, एहतजाज करता है, तो फिर यही लोग एतराज़ करते हैं कि देखिए जी आप जमहूरियत को चलने दें, ये करने दें, वो करने दें। और आज मैं समझता हूँ इतनी देरी जो है ये वाज़ेह बात है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है और अपारा में ही बैठे हुए किसी शख्स को नताइज पसंद नहीं है और वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से प्रेस क्लब के नताइज जो हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें। वैसे किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये चंदा फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि प्रेस क्लबों के इलेक्शनों में कौन जीत रहा है, लेकिन जब रजीम अथॉरिटेरियनिज़म की हो तो फिर हर इलेक्शन हर जगह मैटर करता है, क्योंकि कहीं किसी जगह भी कोई ऐसा शख्स आ ना बैठे जो हमारे स्क्रिप्ट से बाहर होने की कोशिश करे। वैसे ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी स्लिप हो भी जाता है, तो जब वो बाहर होता है तो फिर वो अपना वही मौला बख्श वाला तरीका इस्तेमाल करके उसको सीधा कर देते हैं। लेकिन खैर चले, इसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि थोड़ा सा इधर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ चलते हैं, एक इंटरव्यू मैंने देखा कल खोसा साहब का, और लीना शिगरी ABN के ऊपर होती हैं गालिबन, उनके साथ उनका इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू के अंदर एक बात थी जिससे मुझे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि ये थोड़ी सी जिक्र आज कर दें, क्योंकि ये इस वक्त तहरीक इंसाफ की हालत ज़ार को भी एक्सप्लेन करता है। खोसा साहब के इंटरव्यू में मैं ये जो बात सुन रहा था, जो बात यहाँ मैं करना चाह रहा हूँ, सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो इस वक्त वकील भी हैं, सीनियर वकील भी हैं, PTI के मेंबर भी हैं नेशनल असम्बली के, और उनका जो इंटरव्यू था उसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में, कमेटियों में वापस जाना चाहिए। क्यों? उसके लिए जो सबसे बड़ी वो लॉजिक पेश कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि ये जो असल काम होता है, जो जमहूरियत का असल हुस्न है, वो कमेटियों में होता है, स्टैंडिंग कमेटियों में होता है, कानून साजी सारी वहाँ होती है। बाकी आपको पता है असम्बली में तो बस वो एक डिबेटिंग चैम्बर है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इसलिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटियों में मौजूद होगी तो बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर सकेगी, ऐसा कहना था खोसा साहब का। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इतला दी कि ये तकरीबन अब तमाम लोगों का सियासी कमेटी के अंदर जो मौजूद हैं उनका मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि पाकिस्तान